हेलो फ्रेंड्स, हिंदी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तरह के डीडीएच का जो रिपेयर है कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो प्रॉब्लम है आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दे, जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम है क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जैसा कि फ्रेंड्स मैं इस वायर में कनेक्ट करता हूं, जैसा कि फ्रेंड्स इसका जो वायर आपको दिखा दूं इस तरह का है। तो इसका मैं देखिए, इसमें जब मैं करंट देता हूं तो ये ऑन नहीं होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं इसमें लाइन देता हूं और लाइन देकर आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हो तो आप सीरीज बोर्ड में ही किसी भी टीवी या डीडीएच या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रहे हो तो आप सीरीज बोर्ड में चेक करें, क्योंकि फ्रेंड्स सीरीज बोर्ड में चेक करने से जो आपका सर्किट है वो बच सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको सीरीज बोर्ड बनाना नहीं आता तो फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पे सीरीज बोर्ड आपको बनाकर दिखाया था। तो आप चाहे तो आप वो वीडियो देखकर आप ऐसा सीरीज बोर्ड बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इसमें चेक करके दिखाते हैं कि ये जो हमारा है ये डीडीएच में क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसका लाइट दिया हुआ है और जैसे ही मैं इसमें देखिए इसमें मैं लगाता हूँ तो जैसे फ्रेंड्स लगाते ही देखिए फ्रेंड्स मेरा जो डीडीएच ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम ओपन करते हैं और इसमें क्या फॉल्ट है तो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका जो नट है मैंने पहले ही ओपन खोल लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें मैं ओपन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको देखिए एसी सप्लाई मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर को मैं 750 के रेंज पे रखता हूँ और इसका मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज देखिए कितना आपको दिख रहा होगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वोल्टेज है 190 वोल्ट, ऐसे ही है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 183 वोल्ट है, 84 वोल्ट है जो कि एसी सप्लाई है, जो कि फ्रेंड्स मेरा जो है जो हमारा जो एसी सप्लाई है जो करंट हमें मिल रही है। तो फ्रेंड्स, जो इसका प्रॉब्लम है इस पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। तो इस पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर किया जाता है तो मैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स इसे रिपेयर करने के लिए आपको इसे ओपन करना होगा। तो मैं लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता हूं और मैं इसे ओपन करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं इसे ओपन कर देता हूं, तो मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा इसे कैसे रिपेयर किया जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं नट को खोल लिया हूं और खोलने के बाद मैं इस तरह से आपको पलट के दिखाता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से देखिए ये पावर सप्लाई है। तो इसे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले हमें इस फ्यूज को चेक करना होगा कि ये फ्यूज मेरा ख़राब तो नहीं है। तो मैं फ्यूज को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का आपको फ्यूज दिखता है। तो फ्रेंड्स, इस फ्यूज को चेक करने के लिए आपको कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करना है और सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए बीप बजना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई बीप नहीं बज रहा है और यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि जैसा कि फ्रेंड्स ये फ्यूज उड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स फ्यूज उड़ने के कारण देखिए इसमें और कुछ ख़राब हो सकता है। तो मैं इस फ्यूज को अलग रखता हूँ और देखिए मैं इसमें से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर फूला हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको दिखा दूँ तो मैं आपको यहाँ से वायर निकाल कर दिखा देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर फूला हुआ है। तो फ्रेंड्स इस कैपेसिटर को आप डायरेक्टली ना लगाएं, क्योंकि फ्रेंड्स आप कैपेसिटर्स लगाते हो तो आपका कोई भी पार्ट्स डैमेज हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये कैपेसिटर क्यों उड़ा है, आखिर ये कैपेसिटर क्यों उड़ा है, कोई तो कारण होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको चेक करके बताता हूं। तो सबसे पहले आपको इसे रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले 4 डायोड को चेक करना होगा। जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 4 डायोड दिख रहा होगा और एक बूस्ट कॉइल है। तो इस बूस्ट कॉइल को आपको चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स इसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करना होगा और कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करने के बाद मैं 4 डायोड को चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स ये 4 डायोड में कोई बीप आए तो 4 डायोड खराब है और जो बीप नहीं आए तो डायोड सही है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे कोई डायोड हमें शॉर्ट नहीं दिख रही है और मैं आपको इसका जो बूस्ट कॉइल है आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये बूस्ट कॉइल मेरा सही है या ख़राब है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मल्टीमीटर में बीप सुना रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा बूस्ट कॉइल है
ओके है। तो फ्रेंड्स हमें देखिए यहाँ पे कैपेसिटर्स है, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ कि हमें यहाँ पे वोल्टेज हमें 300 350 वोल्ट मिलना चाहिए। तो मैं इसमें फिर से पावर कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे 1000 DC रेंज पे सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कैपेसिटर पे मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो फ्रेंड्स ये मेरा कैपेसिटर को चेंज करना होगा। तो चलिए मैं आपको इस कैपेसिटर को चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे वायर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और आपको इस कैपेसिटर को रिमूव कर देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स मैं सोल्डिंग आयरन से मैं इसे निकाल देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपको देखिए फ्रेंड्स एक कैपेसिटर खुला हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपको यूएफ दिखा दे, तो फ्रेंड्स इसका जो यूएफ है 33 यूएफ 450 वोल्ट। तो फ्रेंड्स इस तरह के कैपेसिटर्स मेरे पास इस तरह के पावर सप्लाई है जो कि ख़राब है। जैसे फ्रेंड्स इस तरह का पावर सप्लाई मेरे पास ख़राब है, तो मैं इसी में से निकालता हूँ एक कैपेसिटर को और निकाल कर आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें से मैं कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको कैपेसिटर को निकाल लेना है। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से, और निकालने के बाद जैसा कि फ्रेंड्स इसका भी ये देखिए 47 यूएफ है। यूएफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरा जो है अच्छा कैपेसिटर है। तो इसे हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो इसे चेक करने के लिए आपको कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करना है और यहाँ पे कुछ वैल्यू हमें शो करती है, तो कैपेसिटर ओके है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू शो करेगी कुछ वैल्यू। जैसे कि फ्रेंड्स ये चार्ज नहीं है इसलिए कुछ वैल्यू शो नहीं कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं एक कैपेसिटर मेरा ओके है, तो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसे लगाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए माइनस है और एक प्लस है, तो मैं इसे लगा कर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस है तो माइनस में ऐसे करके लगा देना है इस तरह से। तो मैं इसे सोल्डिंग कर देता हूँ, अच्छे तरीके से सोल्डिंग करें। जैसे कि फ्रेंड्स इस तरह से आप सोल्डिंग कर दें। जैसा कि फ्रेंड्स सोल्डिंग करने के बाद अब मैं फ्यूज को लगाता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया था कि वो फ्यूज शॉर्ट था, तो मैं आपको इसमें से फ्यूज आपको निकाल कर मैं इसमें लगा देता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स ये ख़राब है, तो मैं इसमें से फ्यूज आपको लगा कर दिखाता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ्यूज लगा देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स फ्यूज लगाने के बाद मैं वापस से इसका जो वोल्टेज है आपको चेक करके दिखाऊंगा कि मुझे ये वोल्टेज यहाँ पे मिल रही कि नहीं मिल रही। तो देखिए मैं यहाँ पे एसी सप्लाई पे सेट कर देता हूँ और आपको एसी सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे लाइन मैंने एसी दे दी है और आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स एक वोल्टेज कम है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वोल्टेज दिख रहा होगा 186-87 वोल्ट है। अब मैं कैपेसिटर पे चेक करता हूँ, तो कैपेसिटर पे आपको 350 वोल्ट मिलना चाहिए, तो मैं 1000 पे सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे कम वोल्टेज मिल रही है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो मैं इसे अलग रखता हूँ और मैं पावर को डिस्कनेक्ट करता हूँ। और डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कुछ कैपेसिटर यहाँ पे देखिए यहाँ पे फूला हुआ लग रहा है। जब फ्रेंड्स देखिए एक कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर को हमें रिमूव करना होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं इसे रिमूव कर देता हूँ इस तरह से। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको रिमूव कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको रिमूव कर लेना है और रिमूव करने के बाद इसे हम हल्का साफ कर देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से निकल सके। तो फ्रेंड्स ये आपको कैपेसिटर्स दिखा देता हूँ कि ये कैपेसिटर्स देखिए, ये कैपेसिटर आपको फूला हुआ नज़र आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो यूएफ है देखिए, इसका जो यूएफ आपको 100 यूएफ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो मैं आपको यूएफ इसमें से देखिए फ्रेंड्स ये यूएफ मैं आपको लगा देता हूँ 1000 यूएफ 10 वोल्ट, तो मैं इसमें से आपको निकाल देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से, और निकालने के बाद मैं वहाँ पे लगा देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको निकाल लेना है और निकालने के बाद
आपको इस तरह से आपको लगा देना है। तो चलिए मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ कि ये जो मेरा है DTH रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे कैपेसिटर को लगा देता हूँ। तो इसमें भी प्लस और माइनस है, तो आप प्लस और माइनस देख कर लगाएं। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करें ताकि आपको करंट न लगे। जैसे फ्रेंड्स अच्छे तरीके से आपको लगा लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंट इसका उखड़ गया है, बहुत प्रॉब्लम होगा, तो इससे हमें जंपर मार देना होगा। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैं लगा कर दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये रिपेयर नहीं होता है क्योंकि फ्रेंड्स इसे कोई रिपेयर नहीं करता, ताकि इसमें जैसा कि फ्रेंड्स इसे रिपेयर कर जितना में हम रिपेयर करेंगे उतना में हमारा जो है पावर सप्लाई नया हो जाएगा। तो इसे असल में कोई रिपेयर नहीं करता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये जो लेग है टूट गया है, तो मैं दूसरा कैपेसिटर आपको लगा कर दिखाऊंगा। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह के कैपेसिटर्स लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसे लगाने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मुझे सोल्डिंग कर लेना है। तो देखिए मैं आपको सोल्डिंग करके दिखा देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आपको सोल्डिंग करना है, तो इसे मैं आपको तुरंत लगा कर दिखाता हूँ। इस तरह से आपको लगा लेना है। लगाने के बाद आपको इस तरह से आपको सोल्डिंग कर लेना है। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से मेरा जो है सोल्डिंग हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे जंपर उखड़ गया है, तो इसे हमें जंपर देना होगा। तो इसे जंपर देने के लिए मुझे कुछ वायर्स लेने होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जंपर दे देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह से मैं देखिए यहाँ पे मैं हल्का, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे हल्का रगड़ना होगा क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रिंट है वो कवर गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रगड़ दे रहा हूँ। और रगड़ने के बाद मैं इसे सोल्डिंग कर दूँगा, तो मेरा जो सर्किट है कंप्लीट हो जाएगा। और आपको चेक करके दिखाऊंगा कि ये मेरा जो प्रॉब्लम है वो सही हुआ या नहीं हुआ। आप सोल्डिंग अच्छे तरीके से करें ताकि आगे शॉर्ट ना हो। जैसे कि फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसे रिपेयर कर दिया है और अब इसे मैं टेस्ट करता हूँ कि मेरा जो है प्रॉब्लम है सही हुआ है कि नहीं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं इस पावर सप्लाई को ऐसे पलट देता हूँ और पलट के मैं इसमें करंट देता हूँ, तो मेरा जो DTH है वो फिर नहीं होता है कि नहीं होता। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ। जैसा कि फ्रेंड्स देखिए आपको दिख रहा होगा। जैसा कि फ्रेंड्स मेरा DTH में देखिए लाइट आ गया है, जैसा कि फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसे मैं आपको कस देता हूँ और कसने के बाद मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स अब चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये मेरा जो है DTH है रिपेयर हुआ कि नहीं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको पावर सप्लाई देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरे DTH में है लाइट आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको DTH रिपेयर किया जाता है, जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें, जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में